Hello students, our new chapter is chapter number 6 combustion and flame. Okay, combustion और flame के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. We use different kinds of fuel for various purposes at home, in our industry and for running automobiles. अब देखो हम लोग अलग अलग काइंड ऑफ फ्यूल का यूज़ करते हैं, ठीक है, घर में, इंडस्ट्री में और ऑटोमोबाइल्स मीन्स व्हीकल्स. ओके, फ्यूल्स मीन्स जो पेट्रोल होते हैं, डीजल होते हैं, ओके, या तो कोई गैसियस कंपोनेंट होते हैं, वो सारे हम लोग फ्यूल में कंसिडर करते हैं. कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? क्या आप कुछ फ्यूल्स के नाम ले सकते हो जो आपके होम में यूज़ होते हैं? तो केरोसिन है, गैस है, एलपीजी, वो सारे फ्यूल्स हम यूज़ करते हैं घर के लिए. Name a few fuels used in trade and industries. What fuels are used for running automobiles? Your list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, is CNG, etc. अब देखो हाउस में, आपके होम में कौन से टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ होते हैं, या तो आप ऑटोमोबाइल्स मतलब व्हीकल्स में कौन से टाइप ऑफ फ्यूल यूज़ करते हो, ठीक है, तो वो सारे फ्यूल्स ये सारे हैं. वुड है, कोल है, चारकोल है, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, ये सारे फ्यूल्स हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डेली लाइफ में. ओके, इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज़ होता है, ठीक है, कोल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. नॉर्मली जो पावर प्लांट होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर पावर प्लांट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वहाँ पे ज़्यादातर कोल का यूज़ होता है. ओके, यू आर फैमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल. अब आप जानते हो बर्निंग ऑफ अ कैंडल से क्या होता है, ठीक है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ अ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ अ फ्यूल लाइक कोल, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है. बर्निंग ऑफ कैंडल में और बर्निंग ऑफ कोल में क्या डिफरेंस होता है हमको पता है. देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल से क्या होगा, उसमें फ्लेम गिरेगा, और कोयले से क्या होगा, वो सारे पार्टिकल्स गायब हो जाएंगे, ठीक है. मे बी you were able to guess right. Candle burns with a flame where coal does not, ठीक है. कैंडल क्या होता है, फ्लेम के थ्रू बर्न करता है, लेकिन कोल नहीं करता. ओके, सिमिलर यू विल फाइंड मैनी अदर्स मटेरियल्स बर्निंग विदाउट फ्लेम, ठीक है. और भी अदर्स मटेरियल्स है जो विदाउट फ्लेम से जलते हैं. लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग, टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस. हमको कुछ केमिकल प्रोसेस पढ़ने हैं जिससे फ्लेम प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिससे बर्निंग होता है. ओके, और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कंबसन. कंबसन क्या होता है वो हमको 6.1 में पढ़ना है. रिकॉल द एक्टिविटीज ऑफ अ बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म इन क्लास 7. अब हमने क्लास 7 में मैग्नीशियम रिबन किस तरीके से बर्निंग होता है वो हमने पढ़ा था. वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, ठीक है. मैग्नीशियम क्या होता था, बर्न हो जाता था मैग्नीशियम ऑक्साइड की वजह से, और क्या देता था हमको, हीट और लाइट हमको मिलता था. ओके, वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल, ठीक है. हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं एक छोटा सा चारकोल का पीस लेके. होल्ड द पीस विद द पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम ऑफ अ कैंडल और अ बर्शन बर्नर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. अब देखो, छोटा सा पीस लेके हम लोग उसका क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है. उसको टोंग्स में पकड़ के क्या कर सकते हैं, कैंडल के फ्लेम के सामने ला सकते हैं. उससे हमको क्या ऑब्जर्वेशन करने मिलेगा वो हमको नोटिस करना है. वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर, ठीक है. जो चारकोल होगा वो एयर के कारण क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा. वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. अब कोल क्या होता है, बर्न हो जाता है कब, जब उसको अच्छे से एयर मिलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे वो हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करता है. अब आपको एक एक्सपेरिमेंट आपने देखा ही होगा कि एक बर्नर होगा, बर्नर के अंदर अगर हम कोई एक जलता हुआ अगरबत्ती अगर हम रख देते, ठीक है, तो बर्नर अगर खुला होगा तो वो जलता रहेगा. अगर उसको हम बंद कर देंगे तो वो अगरबत्ती क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें एयर नहीं होता है.
जैसे ही ओपन रहेगा तो वो अगरबत्ती क्या होगा, जलता रहेगा। जैसे ही हम उस बर्नर को क्लोज कर देंगे तो वो अगरबत्ती बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ऑक्सीजन पास नहीं होगा या तो एयर नहीं मिलेगा उसको, इसीलिए। ओके, ये फिगर दिया हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम का। ओके, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। ठीक है, अब एक केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन के थ्रू होता है, ठीक है, जिससे हीट ऑफ हो जाता है, उसको हम कंबशन बोल सकते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी अ कंबस्टिबल। ठीक है, तो जो सब्सटेंस कोई भी चीज़ को कंबशन कर देगा तो उसको हम कंबस्टिबल बोल सकते हैं। जैसे कि फ्यूल है, फ्यूल क्या करता है कि कोई भी चीज़ को जला देता है, ठीक है, उसको हम कंबशन प्रोसेस बोल सकते हैं। द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस। फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। फ्यूल मतलब सॉलिड में क्या होगा, तो सॉलिड में वुड होगा, लिक्विड में क्या होगा, पेट्रोल होगा, लिक्विड में गैस में क्या होगा, जो हम लोग एलपीजी घर में यूज़ करते वो होगा। ओके, द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस का मतलब आपको पता चल गया है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर अ फ्लेम और एज ग्लो। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, लाइट भी बंद करना पड़ता है, ठीक है, ताकि अच्छे से कंबशन प्रोसेस हो हमारा। इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबशन सब्सटेंस। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, मैग्नीशियम और चारकोल जो है वो हमारा कंबशन सब्सटेंस होता है। ओके, नेक्स्ट, ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे ये टेबल्स फिलअप करना है। ठीक है, वुड है वो कंबशन होगा या नॉन कंबशन होगा, पेपर है वो कंबशन होगा या नॉन कंबशन होगा। ओके, वो आपको फिल आउट करना है। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल, यू कैन ऐड दोज इन 6.1। अब इसके अलावा भी जो भी कंबस्टेबल सब्सटेंस है, फ्यूल्स है, वो आप ऐड करके लिख सकते हो। बाकी ये जो है ये आपको फिलअप करना है। ओके, अब देखो, लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर द कंबस्टेबल टेक्स प्लेस। ठीक है, कंबस्टेबल कहाँ पे परफॉर्म करेगा वो हमको इसमें जानना है। वी फाइंड दैट कंबशन एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस व्हेन एयर कैन आइदर द चिमनी फ्रॉम बिलो। ठीक है, अब देखो कंबशन हम इजीली कैसे फाइंड करेंगे, जहाँ पे अगर कोई कैंडल बर्न हो रहा है, ठीक है, उसके नीचे से एयर पास हो रहा है तो अच्छे से बर्न होगा। ओके, इन केस व्हेन एयर डज नॉट enter the chimney from the below, the flames flicker produces smoke। ठीक है, इन केस अगर एयर नहीं होगा तो क्या होगा, वो पुट ऑफ हो जाएगा। जो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर में दिया हुआ है। ओके, इन केस द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल। अब देखो, अगर इस तरीके का फ्लेम हुआ कि अगर हमने पूरा ढक दिया तो ये क्या होगा, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। ठीक है, कैंडल। एक्टिविटी 6.3, यू माइट हैव हियर दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विथ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। कैन यू गेस। अब देखो, अगर किसी इंसान को आग लग जाता है, ठीक है, तो वो बाकी सब क्या करते हैं, तो पहले एक मोटा सा ब्लैंकेट अगर हो तो उसको क्या करते, लपेट देते। ठीक है, वो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, ताकि उससे फायर क्या होता है, बंद हो जाता है। ओके, जो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि इसके बॉडी में आग लग गया है, तो इसको क्या कर दिया है, ब्लैंकेट से कवर अप कर दिया ताकि आग बंद हो जाए। ओके, नाउ रिकॉल सम of your experiences. Do a matchbox burn by itself? How does it burn? Okay, अब देखो कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि मैच बॉक्स क्या अपने आप से बर्न हो सकता है। ठीक है, अगर हो सकता है तो कैसे। You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when burning matchsticks is brought near it? ठीक है, अगर हम सिंपल एक पीस ऑफ पेपर को सामने लाके मैचस्टिक जलाएंगे, क्या वो जलेगा। ठीक है, कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइट मैचस्टिक्स नियर इट। ठीक है, क्या हम
एक पीस ऑफ वुड को पास लाके लाइट के थ्रू जला सकते हैं या नहीं मैचस्टिक्स के। ओके, वाई डू यू हैव टू यूज पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी वुड को या तो कोल को जलाने के लिए पहले हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फ्यूल का यूज़ करते हैं। फ्यूल मतलब केरोसिन या तो पेट्रोल का, तभी वो क्या होगा, बर्न होगा। ओके, हैव यू हियर ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, क्या आपने सुना है फॉरेस्ट फायर्स होते हैं।